हमने ये देखा था कि अभी मतलब लोग जॉब्स खो रहे हैं और देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक आई डोंट लाइक टू नेम देम, लेकिन मतलब वो थोड़ा-सा इस हार्श टाइम में भी बहुत ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड हो चुके हैं कि सैलरी कट कर रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं, जो कि आई वुड से नहीं करे तो भी चल सकता है। मतलब दे कैन टेक दिस हिट फॉर एट लीस्ट 1 ईयर, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार इससे अच्छा है कि मतलब जॉब्स के पीछे दौड़ें, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जॉब्स क्रिएट करने मतलब सोसाइटी में जॉब्स क्रिएट करें। हम खुद भी हम मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और इनफैक्ट हमने किसी और के लिए जॉब भी क्रिएट किया। तो मैंने इसलिए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है ताकि हम लोगों को थोड़ा-सा बता सकें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि कैसे आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो दूसरों के लिए भी। तो स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। तो आइडिया आप कैसे लाओगे? आइडिया लाने के लिए आपको सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि अभी राइट नाउ क्या चल रहा है। ये नहीं कि आपको कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है, ठीक है? और वो मतलब वो एमबीए स्कूल में ये सब चीज़ सिखाया जाए कि कैसे अलग से कुछ सोचना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आपको बिल्कुल जस्ट अवेयर रहना होता है कि अभी क्या हो रहा है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर अभी की बात करें तो अभी क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मारामारी है हर जगह पे। ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर बिक रहा है। तो क्या इसमें कुछ कर सकते हैं हम? मतलब मैंने बहुत सोचा है कि क्या ऑक्सीजन जो है इसका हम सोसाइटी की नीड को हम पूरा कर सकते हैं? तो मैंने जस्ट लिंक्डइन में देखा कल ही कि मेरे एक फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड सर्कल में वो क्या कर रहा है उसने ठीक है उसके पास है उसका ऑलरेडी एक सेटअप है बिज़नेस और उसने अपने फ्रेंड सर्कल में और भी बिज़नेसमैन है। तो उन्होंने क्या किया है 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको पता होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि अभी हाई डिमांड पे है। इट कॉस्ट अराउंड 1 लाख 1,10,000। तो उन्होंने ऐसे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगाए और वो अब क्या कर रहे हैं इसको ऑन रेंट दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो राइट नाउ अभी क्या ज़रूरत है? अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ हम लोग गेमिंग स्टार्टअप है। तो अभी गेमिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि लोग घर में बैठे हैं और उनके पास करने कुछ है नहीं, उनको पैसे का टेंशन चाहिए। तो अगर सिंपल जैसे हमने ठीक है हमने बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कंपनी है, लेकिन लोग लूडो खेलते हैं, ठीक है? लूडो लूडो खेलने में क्या है? अब लूडो किंग नाम का कोई ऐप है। लूडो किंग नाम का ऐप उसमें आप लोग लोग बैठ के लूडो खेल रहे हैं। आपको क्या करना है? आप एक ग्रुप बनाओ वहाँ पे। ग्रुप में जाके बोलो कि चलो अब 2 बंदे लूडो खेलेंगे, जो पैसा है वो एस्क्रो होगा यहाँ पे, ठीक है? एस्क्रो का मतलब होता है कि दोनों बंदों ने पैसा आपको दिया, आपने बोला कि जो जीतेगा मैं उसको पैसा मैं दूँगा। तो कोई यहाँ पे फ्रॉड होने की बात ही नहीं है क्योंकि आप थर्ड पार्टी हो। आपने बोला कि मैं 5% कमीशन अपना रख लूँगा, सिंपल है। मतलब टेक्नोलॉजी भी नहीं चाहिए, आपको कुछ मार्केटिंग बहुत कम है, लूडो खेलने वाले तो बतेरे पड़े हुए हैं मार्केट में, है कि नहीं? तो इस तरह से मतलब मैडम ही खेलते हैं लोग लोग गेम 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 खेल रहे हैं टाइम पास के लिए और पैसा अर्न करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक स्कोप स्कोप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि अभी इस टाइम राइट नाउ लॉकडाउन में घर में बैठ के लोग क्या कर रहे हैं? नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। आप कुछ कर सकते हो क्या? मतलब नेटफ्लिक्स के अलावा भी लोगों को तो इंटरेस्ट चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एंटरटेनमेंट में कुछ कर सकते हो क्या? तो आइडियाज ऐसे आ सकते हैं। मतलब आपको अवेयर रहना है कि राइट नाउ क्या डिमांड में है, सप्लाई कहाँ पे कम है, कहाँ पे डिमांड ज्यादा है। तो आपको उस गैप को आपको फिल करना है। यही स्टार्टअप है, तो यही बिजनेस है और कुछ नहीं है बिजनेस। अब नेक्स्ट हो गया कि आपने आइडिया तो कर लिया, अब आप उसको स्टार्ट कैसे करोगे? पैसे चाहिए, आप हर कोई बोलेगा यार पैसे चाहिए मुझे। यार पैसे तो चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, मतलब पैसे के बिना कैसे होगा? लेकिन अगर इतना पैसा आपके पास नहीं है तो आप बिज़नेस कैसे कर सकते हो यार? फिर तो आपको ऑब्वियसली जॉब ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप सस्टेन कर सकते हो 6 महीने के लिए, जैसे मैंने हिमांशु को बताया था कि आपको फिर कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तो ढूँढना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम ढूँढ रहे हो और आपके पास एटलीस्ट मोटा-मोटी 10-15 हज़ार रुपए है, आप उससे भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे साइट्स आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, आपको डोमेन नेम का अगर लेना ज़रूरी है, डोमेन नेम लेना ज़रूरी है। तो डोमेन नेम बहुत सस्ते में आता है, साल का ₹900 में आ जाता है, 700-800 में आ जाता है। इतना तो यार आप कॉफ़ी पी लेते हो शायद 1 दिन में। तो एक डोमेन आपने ले लिया, एक वेबसाइट आपने फ्री में लॉन्च कर दिया, आपकी ब्रांडिंग हो गई। तो इसके बाद आपको मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग के लिए आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएँगे ऑनलाइन। ऑनलाइन बुक्स थोड़ा-सा पढ़ लो, थोड़ा-सा ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा कैसे मार्केटिंग करते हैं। मैं इसके ऊपर सेशंस लूँगा कि कैसे क्या-क्या मार्केटिंग हो सकता है। जैसे आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, थोड़ा तो पैसा लगेगा ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें जो कि फ्री में भी हो सकती है, जैसे कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल में आपको सब हर कोई जाएगा तो आप बोल मान लो कि आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करो, ठीक है? ई-कॉमर्स बिज़नेस में आपको आप सोच लो कि आप यही चीज़, ठीक है? आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आपका आपने इसका रेंटिंग का आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया।
तो अब लोग क्या सर्च कर रहे होंगे कि हाउ टू रेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इन दिल्ली। तो आपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपने अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दिया, एसईओ एसईओ ऑप्टिमाइज कर दिया। तो आपका सर्च में, गूगल में सर्च में ऊपर टॉप पे आने लग जाएगा, तो लोग आपके साइट में जाएंगे, आपको फोन लगाएंगे, आपका बिजनेस चल पड़ा। बहुत बहुत रॉकेट साइंस कुछ है नहीं इसमें। तो वो सब चीजें मैं डिटेल सेशन में उसमें लूंगा। अब तीसरी बात होती है आपको आपको एक लेवल पे अपने बिजनेस को ले गया कि अब आप काइंड ऑफ ब्रेक इवन में आ चुके हैं कि आप जितना पैसा लगाया तो उतना पैसा आप निकल रहा है, सस्टेन आप हो रहे हो। अब आपको ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा को फाउंडर। को फाउंडर ऐसा होना चाहिए जो कि इक्वली पैशनेट हो आपके खिलाफ। मतलब आप अगर एमबीए स्कूल में जाओगे, आप बड़े बड़े बिजनेस को बोलेंगे कि आपको ऐसा को फाउंडर चाहिए जो कि आपको क्या कहते हैं उसको, कि आपको मतलब आपके जो स्किल्स है उसके स्किल्स अलग हो, लेकिन मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली उससे काम नहीं होता। अगर उसको स्किल उसका है लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस में, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि इक्वली पैशनेट हो उस चीज के लिए। उसको भी चाहिए कि हाँ ये जो कंपनी है ये बेस्ट कंपनी है, कंपनी की इस वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी होगी। इक्वली पैशनेट बंदा और होगा तो आप उसको लाओ। उसके उसके लिए आप 50% क्या 60% इक्विटी उसको दे सकते हो। लेकिन ऐसा बंदा जो कि हाँ वो बोल रहा है कि मैंने एमबीए कर रखा है और हार्वर्ड से मैं यहाँ से पढ़ रखा हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर रखा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैंने वो कर दूंगा, मेरे कनेक्शन ऐसे हैं, लेकिन वो आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आपके बिजनेस में, वो तो बस उसको अपना नाम ही बेच रहा है। तो ऐसे बंदे से कुछ नहीं होने वाला है। वो तो आपका इक्विटी ले लेगा, उसके बाद कुछ नहीं करेगा, वो फोन कॉल भी नहीं उठाएगा। तो ऐसे बंदों का भी अवॉइड करना होगा आपको। तो आपकी टीम बन रही है, धीरे धीरे करके टीम बन गई। अब आपको ऑब्वियसली अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो एम्प्लॉयज हायर करने होंगे, क्योंकि आप अकेले कितने दिन कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फंडिंग रेज करनी होगी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग, मतलब पैसे चाहिए होगी उसके लिए। अगर आपके बिजनेस ऑलरेडी अगर प्रॉफिटेबल है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको फंडिंग रेज करनी होगी। तो फंडिंग रेज करने के ऊपर अगेन मैं एक सेशन रखूंगा उसके ऊपर। लेकिन हाँ मतलब जो मोटा मोटा जो अगर मैं कैसे बोलूँ तो फिर फंडिंग रेज में सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या है कि आप आपका बिजनेस करता क्या है, आप कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाओगे। मतलब हो सकता है अभी आप ऑब्वियसली लॉस में चल रहा होगा, तभी तो आपको पैसे चाहिए, अदरवाइज आपको पैसे क्यों चाहिए। तो अगर आपके पास प्लान है कि आप 5 साल बाद कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाओगे, वो प्लान होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपने किताब लिख दे इसके ऊपर। तो एमबीए स्कूल्स में आपको यही से बोला जाए कि भाई आपको 25 पेज का बिजनेस प्लान, ये ग्राफ वो ग्राफ देके पता नहीं क्या क्या। मुझे आज तक मैंने कोई बिजनेस प्लान बनाया नहीं एक्चुअली। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको एक पेज में आपको ये लिखना हो कि आपका बिजनेस करता क्या है, कैसे आप उसको प्रॉफिटेबल बनाओगे अगले 5 साल में। क्योंकि जो इन्वेस्टर आपको पैसा डाल रहा है, आप समझो कि अगर वो 10 रुपए डाल रहा है तो उसको 5 साल बाद 100 रुपए चाहिए, अगर आपके बिजनेस में पैसा क्यों डालेगा वो, है कि नहीं। तो आपको दिखाना पड़ेगा इन्वेस्टर को, उसको लालच देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो लालच देना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में वो क्या है जिससे वो उसका 10x रिटर्न मिले उसको। तो आपको आपको खुद पता होना चाहिए। मतलब इसको बोलते हैं एलिवेटर पिच, कि आपको अगर कोई इन्वेस्टर आपको एलिवेटर में मिल गया, लिफ्ट में मिला है, तो आप उसको, आपके पास 10 सेकंड होगा, 10-15 सेकंड होगा। 10-15 सेकंड में आप कैसे उसको समझाओगे अपना बिजनेस क्या करता है और कैसे आप पैसा बनाओगे। तो ये आपको, अगर आपको पता है कि कैसे आपका बिजनेस काम करता है तो फिर आप समझा सकते हो। लेकिन आपको खुद ही अगर नहीं पता है, आपके को फाउंडर को पता नहीं है कि आपका बिजनेस क्या क्या होने वाला है, तो फिर डिफिकल्ट है। आपको एम्प्लॉयज चाहिए, तो एम्प्लॉयज आपको कैसे रखने होंगे। तो एम्प्लॉयज आपको, जब भी आप एम्प्लॉयज रखोगे, आपको ये नहीं देखना है कि उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्या है। आप वो बंदा हो सकता है कि आईआईटीएन हो, एमबीए आईएम से पढ़ा हो, लेकिन उसका एटीट्यूड ही नहीं है काम करने का। मतलब वो अपने ही चौड़ में है कि हाँ भाई मुझसे बड़ा कौन। तो ऐसे बंदों को तो आपको अवॉइड करना है। तो एटीट्यूड होना चाहिए उस बंदे में कि हाँ मतलब वो भी आपके जैसे पैशनेट होना चाहिए। ठीक है, पैशन तो इतना होगा नहीं कि कोई वैल्यू जॉब कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर भी थोड़ा सा ऑन्टरप्रेन्योर्स वो मतलब होना चाहिए कि हाँ वो बंदा भी आगे जाके एटलीस्ट 5 साल बाद कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में। ऐसे ही बंदों को हायर करना स्टार्टअप में ज्यादा प्रेफर करते, मतलब मैं एटलीस्ट मैं करता हूँ। क्योंकि वैसे बंदों में फिर वो पैशन रहता है सीखने की। क्योंकि स्टार्टअप में तो ऐसे ही है कि मतलब स्टार्टअप में आज आपने कुछ आइडिया पे काम किया, हो सकता है वो फेल हो गया, तो उसके अगले दिन आपको कुछ और आइडिया पे काम करना होगा। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। मतलब आपने जैसे हिमांशु, आपने ये स्टार्टअप अपने इस पे स्टार्ट किया अभी ट्रांसपोर्टेशन में फ्लीट्स पे, हो सकता है ये ना चले, लेकिन आपने इससे कुछ लर्न करोगे, इसके बेसिस पे आप कुछ और कर सकते हो। मतलब एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल किया, फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट किया। स्टार्टअप इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग एंड फेलिंग फास्ट। मतलब आपने जल्दी 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 कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसमें फेल किया,
नहीं उसको रिजेक्ट, ठीक है उसको भूल गया, मतलब हमने आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि यही आइडिया है जो कि बिल्कुल मतलब आप मार्क झुका बन जाओगे इससे, हो सकता है वो आइडिया किसी और को चाहिए ही नहीं। मतलब स्टार्टअप में यही मेन प्रॉब्लम है ना कि हम अपने आइडिया को इतने ज्यादा हम उसको अपना वो बना लेते हैं, अपना ये चाइल्ड बना लेते हैं कि ये आइडिया बेस्ट है, इसी आइडिया से मुझे कुछ करना ही है, ये आइडिया चलेगा, वो मतलब मीट है। आइडिया इज मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लोएस्ट इंपॉर्टेंस में दूंगा आइडिया को। आइडिया आपने स्टार्ट किया, उससे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे सीखा, उसके बाद वो फेल किया, हो सकता है वो फेल कर गया, मार्केट में वो चाहिए नहीं, डिमांड ही नहीं है। जैसे अपने और भी जगह सुना ही होगा मार्केट फिट, तो सबसे पहले आपको मार्केट फिट तो देखना है। जैसे इट्स ऑल्सो अप्लाई टू थिंक कि आपने ये चीज आपने स्टार्ट किया है कि एक्चुअली इसकी जरूरत है कि नहीं। हमें भी लगता है कि जरूरत है, लेकिन हमें भी नहीं पता कि इसका एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली नीड है कि नहीं, हम भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं इस चीज की। तो जब तक हमने मार्केट फिट नहीं मिला, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हम आज स्टार्टअप पे ज्ञान बांट रहे हैं, कल हम हो सकता है आपके जैसे हीलिंग पे ज्ञान बांटने लग जाए, कल हो सकता है हम स्पिरिचुअल ज्ञान बांटने लग जाए। देखेंगे हम कौन सा काम कर रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं फिर उसके ऊपर पूरा लग जाएंगे। तो आपको भी ऐसे ही बंदे चाहिए होंगे, आपके एम्प्लॉइज जो भी आपके टीम में आपके ऐसे बंदे चाहिए जो कि इस तरह के उनका एटीट्यूड हो कि वो भी सीखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं। मतलब आज उसने, अब जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज उसने वेबसाइट बनाना सीख लिया, बना लिया, वेबसाइट से काम नहीं हो रहा है, ऐप बनाना है, तो कल उसने ऐप बनाने पर लग गया, वो सीखने लग गया। अब मोबाइल ऐप बना दिया उसने अगले 2 महीने में। मोबाइल ऐप से काम नहीं चला, नहीं मुझे आईओटी डिवाइस चाहिए, आईओटी डिवाइस पे लग गया वो काम करने, आईओटी डिवाइस बना दिया उसने अगले 6 महीने में। ऐसे बनने चाहिए आपको जो कि मतलब फ्लेक्सिबल हो, तो रिजिड एक इसलिए मैं स्टार्टअप में ये भी प्रिफर करता हूँ कि फ्रेशर्स को हायर करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लेके आएगा 5-6 साल, हाँ वो एक्सपीरियंस का वैल्यू ऑब्वियसली होगा। तो आपको अगर हाँ मैनेजर्स हायर करने जो कि आपको पता है कि आप ये चीज आपको करना है, उसमें बेस्ट चीजें लाना है, तो मैनेजर्स चाहिए आपको, तो मैनेजर्स एक्सपीरियंस से आएंगे, लेकिन फिर उनमें एक रिजिडिटी भी होता है कि वो चेंज नहीं होना चाहते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनमें जल्दी से जल्दी वो मतलब कुछ भी सीख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो अगर आपको ऐसे मैनेजर से मिल जाए फिर तो बढ़िया है कि हाँ आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे अब आप अपने काम को डेलीगेट कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट लेवल हो जाएगा स्टार्टअप में कि हाँ अब आपने जो इनिशियल जो स्ट्रगल है वो कर लिया आपने, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आप बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे एक्सपांड किया जाए, तो आपको चाहिए कि आपको जो डे टू डे टास्क है वो आप डेलीगेट करो, तो वहाँ पे मैनेजर्स चाहिए होंगे। तो अगर ऐसे मैनेजर्स मिल जाए जो कि फिर से आपको उसी लेवल का पैशन हो और फ्लेक्सिबल हो, रिजिडिटी नहीं आनी अभी भी नहीं है उनमें, या फिर कभी आना ही नहीं उनमें, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल बंदा है वो कभी रिजिड हो ही नहीं सकता। तो ऐसे बंदे आइडियल होगा आपके स्टार्टअप के लिए। तो इतना ही कहना था।